दिवाली की वो खौफनाक रात। सब लोग ये तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्यौहार है, पर जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं। लेकिन 19 साल का सत्यम इस बात से अनजान था। वो अपने दोस्त मोहित के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी मोहित की नज़र मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर के पीछे गई। वहां एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहनी दिया जला रही थी। मोहित सत्यम को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वो सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा दिया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीजें रखी हुई थी। सत्यम मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से वो नीचे गिर गया। जैसे ही सत्यम लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी जो सत्यम को देखते ही कहीं गायब हो गई। सत्यम जैसे ही मोहित को ये बताने ऊपर उठा, उसने देखा मोहित सीढ़ियों से ऊपर खिंचा चला जा रहा था। सत्यम बेहद घबराने लगा। फिर अचानक घर में पायल की आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सत्यम उस आवाज़ के पीछे पीछे सीढ़ियों के ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। सत्यम उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि मोहित की ही लाश थी। सत्यम डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार सत्यम को वो मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं लगी, बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। वो घर धीरे धीरे एक खंडर में बदल गया। वो लड़की अब भी सत्यम को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी हुई उस लड़की के बाल सफ़ेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गई और चेहरा एकदम डरावना हो गया। सत्यम उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वो लड़की हाथ में चाकू लिए सत्यम की तरफ बढ़ी जा रही थी। सत्यम ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर भागा, लेकिन वो लड़की अभी भी सत्यम के पीछे पीछे आ रही थी। वो लड़की सत्यम को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन सत्यम तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। वो लड़की उस दरवाजे के अंदर बहुत ही तेज से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज़ बंद हो गई और फिर सत्यम को उस लड़की की चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे वो उस घर के अंदर कैद हो गई हो। सत्यम वहां से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब सत्यम उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त कल रात से लापता है। तब सत्यम ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने उससे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी।
तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं जाता। ये बात सुनकर सत्यम पूरी तरह हिल गया था। वो ये यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ एक बुरा सपना था और उस रात के बाद उसका दोस्त मोहित कभी भी वापस नहीं आया। और सत्यम को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात, उस लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती।